के साथ आपका स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और सलाम कहता हूँ। यह शब्द सलाम आपको थोड़ा-सा अजीब लगे शायद, क्योंकि अ, ब्रदरन का नहीं है ना? सही में। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में जब भी मिलते हैं एक दूसरे से ब्रदरन, तो मराठी में सलाम कहते हैं और आपको ताज्जुब होगा कि यह पद हिंदी बाइबल में है। आइए मेरे साथ निकालें उस भाग को जहाँ हम इस भाग को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यह जब कब्र से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद प्रभु जब कब्र में नहीं हैं, तब वे बहनें जो स्त्रियां वहां आई थी कब्र पर प्रभु को देखने के लिए, उनसे कहा गया कि जाकर भाइयों को बताना। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और उसका 9वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 9वां वचन। तब यीशु तब तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। जी, उन स्त्रियों से जो चेलों को सुसमाचार देने के लिए दौड़ रही थी, प्रभु यीशु मसीह उनसे मार्ग में मिले और उनसे कहा सलाम। अंग्रेजी में हम इसे ऑल हेल करके पढ़ते हैं और या फिर हम पीस बी अनटू यू भी कहते हैं, आपको शांति मिले, सलाम। यह एक मेरा बहुत पसंदीदा शब्द है क्योंकि यह प्रभु के मुख से निकला हुआ अभिवादन है। खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोग एक दूसरे को सलाम कहते हैं। ईसाई या समाज में हम नहीं देखते हैं। महाराष्ट्र के जो मंडलियां हैं, जो कलीसियाएं हैं, यहाँ पर इसे हम देखते हैं। खैर, आइए हम जकरिया की पुस्तक की ओर बढ़ें। 3 अध्याय का आज मनन हमें करना है। जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय के पहले 5 वचनों को हम शुरुआत में पढ़ेंगे और इस भाग को आज 3 अध्याय को आज समाप्त करने का प्रयास करेंगे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई मिट्टी की नहीं? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके योग्य मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तो तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तो मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। फिर उसने, किसने? जकरिया ने किसे देखा? यहोशू महायाजक को देखा। कहाँ देखा? यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ देखा। और साथ में क्या देखा? शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह एक वह अध्याय है जो हम क्रमानुसार भविष्य में होने वाले उन घटनाओं के विषय में पढ़ रहे हैं। मैं आज तो इस भाग को लेना चाहता हूं, लेकिन अगली बात हम क्रमानुसार देखेंगे कि वो घटनाएं कैसी हैं और ये जो सारे स्वप्न जकरिया को दिखाए जा रहे हैं, इन स्वप्नों का उन घटनाओं के साथ कैसे मेल है। जैसे हम मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में जब हम आते हैं, चेले प्रभु से पूछते हैं कि इन अंतिम दिनों का क्या सूचक है। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें उन अंतिम दिनों की घटनाओं के बारे में बताते हैं, उन अंतिम दिनों की घटनाओं का और इन स्वप्नों का क्या मेल है।
प्रकाशित वाक्य में जो जिन घटनाओं को हम देखते हैं 6वें अध्याय से लेकर आगे, तो उनका और जकरिया के इन स्वप्नों का क्या मेल है या क्या समानता है, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। आज हमारा मुख्य उद्देश्य जो है इस पहले भाग को और दूसरे भाग को देखना है। पहले भाग में हम जो देखते हैं वो यह है कि जकरिया को दिखाया गया है कि यहोशू महायाजक यहोवा के दूत के सामने खड़ा है। अब इस दूत के विषय में हम चौथे वचन में क्या पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। चौथे वचन में, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। और उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। अब बताइए, यह यहोवा का दूत कौन है? हमने पिछली बार भी देखा था, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम में देखने का प्रयास करते हैं, तब एक शीर्षक जो प्रभु यीशु मसीह को मिला हुआ है वह है यहोवा का दूत, एंजल ऑफ द लॉर्ड। अब एंजल ऑफ द लॉर्ड साधारण स्वर्गदूत के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्रभु के लिए भी होता है। तो ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा कि यह प्रभु यीशु मसीह है? तब उन पदों को पढ़ते समय उस यहोवा के दूत के विशेष अधिकारों को हमें देखना चाहिए। कोई भी स्वर्गदूत दूसरे स्वर्गदूत को आज्ञा नहीं देता है। स्वर्गदूत परमेश्वर से आज्ञा पाते हैं और उसे वे पूरी करते हैं, और वे परमेश्वर के सामने रहते हैं ताकि वे मनुष्यों की सेवा कर सके। इब्रानियों को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 14वें वचन में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रिय भाई मेरे प्रिय बहन, लेकिन जब हम इस यहोवा के दूत के विषय में पढ़ते हैं, यहाँ हम उसके विशेष अधिकार को देखते हैं। वह स्वर्गदूतों को एक आज्ञा देता है। यहाँ देखिए लिखा है, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। वो स्वयं नहीं, लेकिन उन्हें आज्ञा दे रहा है, उतारो, और वे उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, चौथे वचन में ही हम बड़े गंभीरता के साथ पढ़ते हैं, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। कौन है जिसे अधर्म दूर करने का अधिकार है? कौन है जिसे पाप क्षमा करने का अधिकार है? मरकुस रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में जब छत से उस लकवे के रोगी को नीचे प्रभु के सामने उतारा गया और प्रभु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने ये नहीं कहा पहले कि उठ अपनी खाट उठाकर चल, नहीं, पहले प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब पास खड़े फरीसियों ने, शास्त्रियों ने कहा, ये कैसा परमेश्वर की निंदा करता है, क्योंकि पाप का क्षमा करना परमेश्वर का अधिकार है। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे मेरे ख्याल से 10 या 11 वचन में, मरकुस रचित सुसमाचार के दूसरे 10 या 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर भी पाप क्षमा का अधिकार है। केवल परमेश्वर को पाप और अपराध क्षमा करने का अधिकार है। यहाँ पर जब यहोवा का दूत अपने उस विशेष अधिकार को प्रदर्शित कर रहा है, हम समझ पाते हैं कि यह यहोवा का दूत प्रभु यीशु मसीह है। हमने पिछले जो स्वप्न देखे थे उनमें देखा कि जब इस्राएली परमेश्वर से आत्मिक रीति से दूर थे, निचले स्थान पे थे, यह यहोवा का दूत प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, इम्मानुएल। इसके बाद हमने यह देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार राज्यों को उन पर प्रभुता करने के लिए उठाया और उन्हें गिराया भी, और वह आखिरी लोहार जिसने उस आखिरी राज्य को गिराया प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह है भविष्य में, और प्रभु यीशु मसीह के उस आखिरी जय के बाद, अर्थात पृथ्वी पर जब वह उस आखिरी राज्य का विनाश करेगा, तब उसका राज्य स्थापित होगा।
उसके राज्य के स्थापना के समय जो कार्य होते हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा यरूशलेम नगर की पुनः स्थापना, जिसे हमने दूसरे अध्याय में देखा। तीसरे अध्याय में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हम देखते हैं। प्रभु के राज्य के स्थापना में जो कार्य एक एक करके क्रमानुसार हो रहे हैं, जहां इसराइली उस राज्य में प्रवेश करते हैं, प्रभु के उस 1000 साल के राज्य में प्रवेश करते हैं, उसमें क्रमानुसार जो कार्य हो रहे हैं, ये दूसरा कार्य है। कार्य क्या है? यहोशू महायाजक उस यहोवा के दूत अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा है और शैतान उसका विरोध कर रहा है। किस बात का विरोध कर रहा है और यहाँ पर कौन सी यह घटना है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए इसके पहले ये शैतान कैसे विरोध कर रहा है उसे देख लेते हैं। दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको धुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझको धुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? इस पद पर दोबारा ध्यान दीजिए, मैंने अपने बाइबल में क्वेश्चन मार्क्स रखे हैं। यहोवा कह रहा है, हे शैतान, यहोवा तुझको धुड़के। इस पद को इस्राएली यहूदी समझा नहीं सकते हैं, लेकिन आप और मैं समझते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। यहोवा का दूत कहता है कि यहोवा तुझे धुड़के। यह हमें समझना चाहिए। यहाँ पर एक पद जो विशेष रीति से हम देखते हैं, शैतान जब भी परमेश्वर के कार्य को रोकना चाहता है, परमेश्वर उसे डांटता है। परमेश्वर की योजना को शैतान बदल नहीं सकता है, परमेश्वर के कार्य को शैतान रोक नहीं सकता है। यह शैतान की विफलता है। लेकिन शैतान परमेश्वर के सामने आ रहा है, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। एक समय आएगा जब वह सदा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया जाएगा, जिसे हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। लेकिन अभी यह वो समय है जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। जैसे अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं कि शैतान बड़े लापरवाही के साथ परमेश्वर के सामने आकर बड़े लापरवाही के साथ बातें करता है। परमेश्वर ने उससे पूछा, तो कहाँ से आता है? मैं यहाँ वहां घूमते फिरते आया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, शैतान बड़ा ही निकम्मा है और वह परमेश्वर के हर एक कार्य का विरोध करना चाहता है। विरोध वह उसके विपरीत कार्य करते हुए, उसके विपरीत बोलते हुए, या उसके समानता में एक झूठ को तैयार करते हुए वो करता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, वो कहता है, ठीक है, तुम यीशु को मानते हो, ठीक है, अब मैं यीशु को मरियम के साथ जोड़ दूंगा। एक झूठ तैयार कर दिया। और अब देखते हैं कि ईसाई समाज का एक बहुत बड़ा जो भाग है, वह उस मरियम की आराधना में लग गए हैं, मरियम की पूजा में लग गए। एक झूठ जो उसने तैयार कर दिया। कहता है, अच्छा तुम यीशु को मानते हो, ये देखो मैं तुम्हारे सामने चाइना से, कोरिया से एक यीशु को खड़ा कर देता हूँ। तब हम देखते हैं ईसाई समाज का एक बहुत बड़ा भाग उनके पीछे चलने लग जाता है, सत्य को छोड़ देते हैं। शैतान बड़े ही भयानक, भयंकर रीति से मनुष्यों के बीच में कार्य करता है। उसका एक कार्य हम यहाँ पर देखते हैं कि वह यहोवा के दूत के सामने यहोशू महायाजक का खड़ा होना, उसका विरोध कर रहा है। विरोध क्यों कर रहा है उसे हम दूसरे भाग में देखते हैं। देखिए, वहां आखिरी भाग में लिखा है, क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? यहां जो यरूशलेम पद का इस्तेमाल हुआ है, ये नगर से बेहतर हम वो शेष इस्राएलियों के विषय में इस्तेमाल किया गया शब्द इस तरह हमें समझना चाहिए। शेष इस्राएल
अर्थात क्या है? इस वचन को ध्यान से पढ़ें। आग से निकाली हुई लुकटी, आग से निकाली हुई अर्थात महासंकट काल, वह जो 7 वर्ष का महासंकट काल है, उसमें से निकलकर आए हुए ये इस्राएली हैं। अंग्रेजी में हम कहेंगे द गॉडली रेमनेंट ऑफ इसराइल, और हिंदी में हम इस तरह से कह सकते हैं परमेश्वर के चुने हुए शेष विश्वासी इस्राएल। ये वे लोग हैं जिन्होंने महासंकट काल के आखिरी दिन कहा, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम न कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक मैं नहीं आऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार में हम इस पद को स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, ये वे लोग हैं जिन्होंने उन आखिरी दिनों में, महासंकट काल के उन आखिरी दिनों में उस मेमने को पहचान लिया है, जिसके विषय में यशायाह नबी ने 53वें अध्याय में कहा था, और वे वो गीत गाते हैं। वे शेष इस्राएल हैं, परमेश्वर के चुने हुए, उस महासंकट काल से निकाले हुए शेष इस्राएल। यह यरूशलेम है, यहोशू महायाजक है। यहोशू महायाजक और जरुब्बाबेल, इन दोनों के प्रतिनिधित्व में वह शेष इस्राएल जो बंधुआई से लौट आया था, उसी यहोशू महायाजक को यहाँ पर एक चित्र के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यहोशू महायाजक या आग से निकाली हुई लुकटी या यरूशलेम जो पद हम पढ़ रहे हैं, ये सभी परमेश्वर के शेष इस्राएल को दर्शाता है, जो महासंकट काल से निकल कर आए हैं, जो विश्वास योग्य बने रहे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जो महासंकट काल में सुनाया गया उसे ग्रहण किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इसका अर्थ ये नहीं है कि आज अनुग्रह के दिन में हम अन्य जाति जो उद्धार नहीं पाते हैं वे महासंकट काल में उद्धार पा सकते हैं। नहीं, सुसमाचार उस समय इस्राएल के लिए होगा। आज सुसमाचार संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। उस महासंकट काल के समय में सुसमाचार इस्राएलियों के लिए होगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अन्य जातियों के लिए, संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए आज उद्धार का दिन है। आज सुसमाचार सुनने का, उसे स्वीकार करने का दिन है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम यहोशू महायाजक जो शेष इस्राएल का चित्र है उसे यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ देखते हैं। यह चित्र मुझे 3 बातें याद दिलाता है। सबसे पहले यह मुझे वह खोया हुआ सिक्का जो प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में बताया, वह सिक्के की याद दिलाता है, उस भेड़ की याद दिलाता है, उस उड़ाऊ पुत्र की याद दिलाता है। 100 में से 1 खो गया था, उसे ढूंढते हुए उसका चरवाहा आया और उसे पाकर आनंद के साथ वापस आया और अपने मित्रों से भी कहता है, मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ। यह दृष्टांत हम आज सुसमाचार में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन संदर्भ के अनुसार हम ध्यान पूर्वक पढ़ें तो वह खोए हुए इस्राएलियों के विषय में है। इसी रीति से 10 सिक्कों में से 1 सिक्का, जब वह स्त्री, क्या वो स्त्री विधवा थी? नहीं प्रियो, कई सोचते हैं कि वो विधवा थी, वह विधवा नहीं थी। एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसमें से 1 खोने पर उसने बहुत मेहनत किया और उस 1 सिक्के को ढूंढ निकाला। 10 सिक्के में से 1 सिक्का खोना उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था? उन दिनों में और पुराने नियम में भी इस्राएल में यह रिवाज था कि पिता अपनी बेटी को
विवाह में देते समय अपने संपत्ति में से कुछ अपनी बेटी को देता है। यह संपत्ति उसके पति के लिए नहीं है, यह संपत्ति या यह धनराशि उसके बेटी के लिए है कि जब वो विधवा हो जाए तब यह संपत्ति उसके पालन पोषण के काम आए। पति का उस पर कोई भी हक नहीं है, ये दहेज नहीं है। बाइबल पुराने नियम के अनुसार दहेज जो है दिया जाता है, और ये दहेज पुरुष स्त्री को देता है। भारत में उल्टा होता है, लेकिन बाइबल के अनुसार जो दहेज देना है, जो दाम देना है, वह लड़के वाले लड़की वालों को या लड़की को देते हैं। वह 10 सिक्के जो स्त्री के थे, ये उसके माता पिता की ओर से मिले हुए उसके विधवा अवस्था में उसके पालन पोषण के लिए थे, इसीलिए उसने बहुत मेहनत से उसे ढूंढ निकाला। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर जैसे अपने खोए हुए इस्राएल के लोगों को खोजता है, उस तरह वह दृष्टांत दिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें खोजने आया था। और हम फिर उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं। उड़ाऊ पुत्र जब अपनी संपत्ति को लेकर उड़ा देता है और आखिरी में वह सूअर के उन खाने को भी खाना चाहने लगा, तब वह अपने आपे में आया, लौटकर अपने पिता के पास आया। लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, उसके पिता ने उसके वस्त्र उतार कर उसे नए वस्त्र पहना दिए। जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय में जब हम इन पदों को पढ़ रहे हैं, यहोवा के दूत के सामने यहोशू मैले वस्त्र पहने हुए हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि तुम्हारे धार्मिकता के कार्य कैसे हों, शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर हो, तभी तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे। अर्थात क्या? अर्थात यह कि शास्त्री फरीसी इनके जो धार्मिकता के कार्य हैं, ये अपने स्वयं के धार्मिकता के स्तर बनाकर बैठे हुए हैं। वे परमेश्वर के धार्मिकता को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वे अपने दृष्टि में जो धार्मिकता उन्हें लगता है उस स्तर को लेकर बैठे हैं। और ऐसे विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मैले छितड़े वस्त्र हैं। मनुष्यों के धार्मिकता का जो स्तर है वो मैले छितड़े वस्त्रों के समान है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहोशू महायाजक जो शेष इस्राएल का चित्र है, वह यहोवा के दूत के सामने खड़ा है। और यहोवा के दूत के सामने वह कैसे खड़ा है? मैले छितड़े वस्त्रों में खड़ा है। मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 20वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने ना पाओगे। क्या आपकी और मेरी धार्मिकता इन शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर है? क्योंकि हमारी धार्मिकता मनुष्यों के द्वारा तय की जाने वाली धार्मिकता नहीं है, लेकिन यह धार्मिकता हमारी योग्यता से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। 2 कुरिन्थी 5वें अध्याय के 21 वचन में हम पढ़ते हैं, उसने उसे हमारे लिए पाप ठहराया जो पाप से अज्ञात था, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रियो, यहोशू की अर्थात उस शेष इस्राएल की प्रभु यीशु मसीह के सामने, उस यहोवा के दूत के सामने यही परिस्थिति है कि उनके धार्मिकता के वस्त्र मैले वस्त्र के समान हैं। और अब हम देखते हैं कि उस यहोवा के दूत ने आदेश दिया, उन वस्त्रों को उतारो। और हम 4 वचन में पढ़ते हैं, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ।
यूसुफ कहाँ था जब फरो के सामने उसे लाया गया? वह एक कोठरी में पड़ा हुआ था, वह जेल में था, मैले छितड़े उसके कपड़े थे, लेकिन उसे उन वस्त्रों से दूर करके उसे अच्छे वस्त्र पहनाए। उस शब्दावली का इस्तेमाल यहाँ पर इब्रानी भाषा में हुआ है। जिस शब्दावली का इस्तेमाल यूसुफ के उन पुराने वस्त्रों को उतार कर राजकीय वस्त्रों को उसे पहनाया गया। मेरे ख्याल से वह उत्पत्ति के 41वें अध्याय में है, जहां उसे प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय जो वस्त्र उसे पहनाए गए, उस वस्त्र की जो शब्दावली है, वही शब्दावली यहाँ हम पढ़ते हैं, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर का यह अनुग्रह उन इस्राएलियों के लिए उस समय होगा जब प्रभु का राज्य स्थापित होगा, कि परमेश्वर के अनुग्रह से उनके मैले वस्त्र उतार दिए जाएंगे और उन्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाएंगे। जो कार्य आपके और मेरे जीवन में हो चुका है, वे प्रभु के उस राज्य में अनुभव करेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। इसीलिए रोमियो को लिखी गई पत्रिका में पौलुस कलीसिया को यह चेतावनी भी देता है, प्रोत्साहन भी देता है कि हम इस्राएलियों को भूले नहीं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया, तो ऐसे में हम क्यों ना उनके लिए भी प्रार्थना करें कि उन पर भी यह अनुग्रह हो। यहाँ पर जब हम इन बातों को पढ़ रहे हैं, यहाँ जो देखते हैं कि अधर्म दूर किया और सुंदर वस्त्र पहनाया, अंग्रेजी में इसे जस्टिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में धर्मी ठहराया जाना। धर्मी ठहराया जाना। हम एक न्यायाधीश के सामने जब खड़े होते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो न्याय के सिंहासन के सामने है, मनुष्य जब उसके सामने खड़ा हो, तब जो ज्यूरी होता है या जो उस पर दोष लगाने वाला है, वो शैतान है, और उस दोषारोपण का सबूत देने वाला पवित्र शास्त्र है और विवेक है। पवित्र शास्त्र और विवेक, जब मनुष्य पर दोष लगाया जाता है, वे स्पष्ट रीति से कहते हैं अधर्मी, अधर्मी, अधर्मी। रोमियो को लिखी गई पत्रिका में हम स्पष्ट रीति से 3 अध्याय के 10वें वचन से पढ़ते हैं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, एक भी परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। अधर्मी मनुष्य जब परमेश्वर के सामने खड़ा हो, अधर्मी मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा हो और उसके सामने यह पर्ची लिखकर आ जाए कि यह अधर्मी है, तो उसके लिए केवल दंड रह जाता है। प्रभु यीशु मसीह, यहोवा का वह दूत जो सिंहासन पर बैठा है, वह उस चिट्ठी को बाजू में रख देता है। अब वह कहता है, मैं ही हूं जिसने इस अधर्मी के लिए उस कलवरी के क्रूस पर दंड उठाया है। इस अधर्मी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास के कारण मैं इसके लिए प्रायश्चित ठहरा हूं। मैंने जो लहू उस कलवरी के क्रूस पर बहाया, उस कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए लहू के कारण अब इसके विश्वास के कारण मैं इसके लिए प्रायश्चित ठहरता हूं, क्योंकि मैंने इसके सारे पापों और अपराधों का दंड उस क्रूस पर सह लिया। अब इसके मैले छितरे वस्त्रों को उतारो और इसे धार्मिकता के वस्त्र पहना दो। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 3 अध्याय के 25वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो को लिखी गई पत्रिका 3 अध्याय के 25वें वचन को हम पढ़ेंगे। जी, इस तरह लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया
जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अब ध्यान से इस पद को पढ़िएगा। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। किसे? प्रभु यीशु मसीह को। किस कारण? उसके लहू के कारण, जो लहू उसने बहाया, उस लहू के कारण प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। अब अंडरलाइन कीजिएगा, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। कार्यकारी होने का अर्थ क्या है? एक्टिवेशन। हम कहते हैं ना, सिम का एक्टिवेशन कराना है। मोबाइल में हम सिम लगा लेते हैं, अगर वो मोबाइल का सिम एक्टिवेट नहीं हुआ तो आप उस सिम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, व्यर्थ है वो, है ना प्रियो? हमें ये जीवन मिला है। इस जीवन में यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो वह प्रायश्चित हमारे लिए कार्यकारी नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उस कलवरी के क्रूस पर मरा। सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं मरा, सिर्फ जो उस पर विश्वास करेंगे उनके लिए नहीं मरा, लेकिन वह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ। लेकिन वह सिर्फ उनके लिए प्रायश्चित ठहरता है जो उस पर विश्वास करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनके लिए वह प्रायश्चित के रूप में एक्टिवेट हो जाता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह शब्द इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आज की भाषा में एक्टिवेशन जो शब्द है बहुत सरल अर्थ समझा देता है, इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल किया। कार्यकारी, यही सही पद है, यही सही पद है। वह विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, राशन तो उन सबको मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है ना? और गवर्नमेंट तो सभी को राशन कार्ड देता है, किसी को मना नहीं करता है। अगर अप्लाई ही नहीं करेंगे तो राशन कार्ड कैसे मिलेगा? और राशन कार्ड नहीं रहा तो राशन कैसे मिलेगा? बड़े ही ओछे उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ऐसे उदाहरण दे रहा हूं ताकि हम समझ सकें। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उद्धार तो सबके लिए है। उद्धार में जो स्वर्गीय आशीषें हमें प्राप्त होती हैं वो सभी मनुष्यों के लिए है। लेकिन जब तक प्रभु को वो ग्रहण न करे, प्रभु उसका प्रायश्चित नहीं बनेगा और उसे वह स्वर्गीय आशीषें नहीं मिलेंगी। प्रायश्चित अर्थात जिसके विरुद्ध पाप किया है उसे प्रसन्न करना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के लिए एक प्रसन्नता का जीवन बिता सकते हैं। शेष इस्राएलियों के यहाँ धर्मी ठहराए जाने के विषय को हम पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ धर्मी ठहराया जाना काफी नहीं है। 5वां वचन हम पढ़ते हैं, तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा के दूत पास खड़ा रहा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, सिर्फ धर्मी ठहराया जाना इतना ही कार्य नहीं हुआ है। उसके सिर पर वह पगड़ी रखी गई, शुद्ध पवित्र पगड़ी रखी गई, जो महायाजक के वस्त्रों का एक बहुत जरूरी अंग है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह पगड़ी जिसके विषय में हम निर्गमन में पढ़ते हैं, महायाजक के वस्त्रों में एक अभिन्न अंग जो है वह इस शेष इस्राएल पर रखा गया। यहाँ परमेश्वर की वह पुरानी इच्छा, जो उसकी इच्छा थी, वह इच्छा पूरी हुई।
परमेश्वर की वो कौन सी इच्छा थी जो इस वचन में पूरी होती है, या भविष्य में वह उस प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के उस राज्य में परमेश्वर की वह इच्छा कौन सी है जो वह पूरी करने वाला है। आइए मेरे साथ, यदि आप ध्यान से निर्गमन 19वां अध्याय निकालें और उसके 6वें वचन को पढ़ें। 5वां और 6वां वचन, निर्गमन 19वां अध्याय 5 और 6 वचन। निर्गमन 19 अध्याय। जी जी। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे हाँ, इतना ही है। या थैंक यू मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर ने जो इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, वह इसलिए निकाला कि परमेश्वर उन्हें अपना निज धन ठहराना चाहता था। इतना ही नहीं, उन्हें याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहराना चाहता था। सिर्फ लेवियों को याजकत्व का वह भार नहीं दिया था। परमेश्वर चाहता था कि सारे के सारे 12 गोत्र याजकों का राज्य बने, लेकिन उन्होंने अपने अविश्वास के कारण उसे खो दिया, और लेवियों ने अपने विश्वास के कारण उसे पा लिया। निर्गमन 32 और 33 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब वह सोने का बछड़ा बनाकर उसके सामने नंगा नाच कर रहे थे, उन्होंने वहां उस याजकत्व के पद को खो दिया। लेवियों ने, जिन्होंने अपने हाथों में तलवार लेकर अपने माँ बाप भाई बहन नहीं देखा और उन्हें वे मारते चले गए, परमेश्वर की ओर वे खड़े रहे, पाप को उन्होंने नहीं सहा, इस कारण उन्हें याजकत्व का वह पद दिया गया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज हम उद्धार तो पाते हैं, लेकिन क्या हम अपने याजकत्व की जिम्मेदारी को पूरी करते हैं? जब हम पाप को लेकर अपने जीवन में आगे चलते हैं, परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार नहीं करता है। लेवियों की तरह हम जब उस पाप को अपने जीवन से अलग कर देते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारे उस याजकत्व धर्म के उस सेवकाई को वह स्वीकार करता है। इस्राएल, संपूर्ण इस्राएल 12 गोत्र परमेश्वर के लिए याजक का राज्य और पवित्र जाति ठहरना चाहिए था, लेकिन उनके अविश्वास के कारण वे नहीं ठहर सके। लेवियों के विश्वास के कारण लेवियों को वह पद मिला। अब जब हम भविष्य की ओर देखते हैं, जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय के 5वें वचन में, वह संपूर्ण शेष इस्राएल को परमेश्वर वह पद वापस दे रहा है। उन्हें याजकों का राज्य और एक पवित्र जाति ठहरा रहा है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह अनुग्रह तो हमने पहले ही देख लिया, यह प्रेम तो हमने पहले ही चख लिया। हमने तो पहले ही चख कर जान लिया कि यहोवा कैसा भला है। धन्यवाद भाई आज उस गीत को गाने के लिए, जो इस पद के अनुसार कितना सही था कि आपने और मैंने जो उद्धार पाया है, हम प्रभु यीशु मसीह के, हम परमेश्वर के पवित्र याजक गण हैं, राज पदधारी याजकों के समाज हैं। यह अनुग्रह और प्रेम हमने पहले ही पा लिया। यह उनके लिए उस भविष्य में रखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आइए हम जल्दी से 6 से लेकर 10 पद को पढ़ें। 6 से 10। जी, जकरिया 3 अध्याय 6 से लेकर 10वें वचन तक। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे,
तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा। जो पास खड़े हैं, हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं, वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुद्ध शकुन है। सुनो, मैं अपने दास सात को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर को ऊपर सात आंखें बनी हैं। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधम को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलवाओगे, और सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। सबसे पहले 6 और 7 वचन। इन वचनों में आज्ञाकारिता का आज्ञा है। आज्ञाकारिता यहाँ मांगी गई है। इस्राएलियों से कहा गया है, शेष इस्राएल से कहा गया है, तू मेरे मार्गों पर चले, जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। प्रियो, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, कलीसिया में जुड़ते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अच्छी बुद्धि है, अच्छी समझ है, वचन प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, लेकिन उसे वहीं तक सीमित रखते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ाते हैं। आज्ञाकारिता में वे विफल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, वे समझते हैं कि हम प्रभु की सेवा कर सकेंगे। प्रभु की सेवकाई का सबसे पहला पायदान है कलीसिया के भाई बहनों की सेवकाई। हम किस रीति से साथी भाई बंधुओं के साथ व्यवहार करते हैं, यह पहला टेस्ट है। इसके बाद परमेश्वर की ओर से मिलने वाली जिम्मेदारियों में हम किस तरह से सेवा करते हैं, वह सेकंड टेस्ट है। परमेश्वर हमें एक एक पायदान ऊंचा उठाना चाहता है। कलीसिया में जब हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं, उन जिम्मेदारियों को जब हम पूरी करते हैं, तब परमेश्वर हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ाता है और बढ़ाता है। प्रियो, स्टेफनस को स्मरण करें। वो एक अच्छा विश्वासी था, और जब उसने अपने भाई बंधुओं को दुख में, पीड़ा में, लाचारी में, दरिद्रता में देखा, तब उसने अपने विश्वास का प्रमाण नहीं कहना चाहिए, अपने विश्वास के अनुसार जो कार्य उसने किया वह यह था कि उसने अपनी संपत्ति को बेचकर कलीसिया में प्रेरितों के सामने चरणों के पास रख दिया। यह कार्य उसने अपने नाम की बढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन अपने दरिद्र भाई बहनों के लिए किया था। अपने धन संपत्ति में वह विश्वास योग्य बना रहा। इसीलिए जब समय आया कि जब विधवाओं की सेवा करनी है, तब लोगों ने उसके चरित्र को देखकर वह जिम्मेदारी कलीसिया की ओर से उसे सौंप दी। फिलिपस भी उसमें था, जिसने बड़े विश्वास योग्यता के साथ, स्टेफनस, फिलिपस दोनों ने बड़े विश्वास योग्यता के साथ उस जिम्मेदारी को पूरा किया। पहले अपने जीवन में विश्वास योग्यता, फिर कलीसिया के द्वारा मिलने वाली जिम्मेदारी में विश्वास योग्यता। जब उन्होंने विधवाओं की सेवा योग्य रीति से विश्वास योग्यता के साथ किया, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें और भी सेवकाई में आगे बढ़ाया। स्टेफनस प्रभु के लिए मरने वालों में पहला था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उसने प्रभु का दर्शन पिता के दाहिने खड़ा हुआ देखा। क्यों? प्रभु अपने नाम के निमित्त
होने वाले और उसके लिए मरने वाले, बलिदान होने वाले उस दास को स्वीकार करने के लिए स्वर्ग में पिता के दाहिनी वह खड़ा था। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहाँ पर उन जिम्मेदारियों को हम देख रहे हैं। ये जिम्मेदारियां हमारे लिए भी लागू है। कलीसिया में कोई पद पाना चाहते हैं, कलीसिया में कोई अधिकार पाना चाहते हैं, पहले हमें स्वयं के विश्वासी जीवन में विश्वास योग्य बने रहना होगा। उसके बाद हमें कलीसिया के द्वारा दी जाने वाली जिम्मेदारियों में विश्वास योग्य बनाए रहना होगा। उसके बाद हम प्रभु की उस बुलाहट को सुन पाएंगे। प्रभु की बुलाहट हमें मिलेगी और उस बुलाहट की निश्चयता भी हमें मिलेगी। और ये निश्चयता में कलीसिया का भी एक बड़ा जिम्मेदारी का हाथ होता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उस बुलाहट के विषय में मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। परमेश्वर सहायता करे तो कभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब धर्मी ठहराए गए तो पहली जिम्मेदारी है, क्या है? आज्ञाओं को मानना है और जो सौंपा गया है उसकी सुरक्षा करना है। हम विश्वासियों के लिए क्या हम इन बातों को देखते हैं? हाँ मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जब उद्धार पाते हैं, आइए मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के उस आखिरी पद को एक बार पढ़ें। मैथ्यू 28:20, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 20वां वचन, 19-20। हाँ जी जी जी, पढ़ रहा हूँ जी। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। 3 बातों को हम स्पष्ट रीति से देखते हैं। सबसे पहले चेला बनाओ। चेला बनाओ मतलब क्या है? टीच ऑल नेशंस कहा गया है अंग्रेजी में, लेकिन वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल होता है डिसाइपलशिप। डिसाइपल, मेक देम अ डिसाइपल। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन देम। उद्धार के बाद पहला कार्य डिसिप्लिन देम। दूसरा बपतिस्मा देना है। तीसरा हम जो देखते हैं आज्ञा मानना सिखाना है। पहले 2 कार्य होते हैं और हम सोचते हैं कि तीसरा कार्य हो गया है उसके साथ। नहीं प्रियो, आज्ञा मानना सिखाना है। आज्ञा मानना सिखाना है, ये एक बहुत गंभीर पद है प्रियो। जब हम 2 तिमोथी उसके 3 अध्याय के 16 वचन में हम पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इस पद को हम बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले उपदेश। उपदेश का अर्थ है सत्य का बीज बोया जाना। यह सत्य का बीज बोया जाना डिसाइपलशिप में आता है। डिसाइपलशिप में जब यह सत्य का बीज बोया गया और वह बपतिस्मा पाया, अब वह कलीसिया का एक अंग है, मेज में सहभागी होता है और वह सत्य से भटक जाता है। वह सत्य से भटक जाता है, तब दूसरा कार्य समझाना है। जो भटका नहीं है उसे नहीं समझाते हैं। जो विश्वास नहीं किया है उसके लिए बीज बोना है। जो भटक गया है उसके लिए समझाना है। समझाने के बाद उसे सुधारना है। उसके उस गलती से उसे निकाल कर सत्य में उसे लेके आना है। जिस झूठ को वो पकड़कर चलने लग गया था, उस झूठ में से उसे निकालकर सत्य में दोबारा लेके आना है। समझाना है, सुधारना है और भविष्य में धर्म की शिक्षा के लिए, अर्थात वो ट्रेनिंग है। इट इज अ ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज्ञा मानना सिखाना है। हर एक जो याजकत्व के पद में
जुड़ गए हैं, मेज में सहभागी होते हैं, स्तुति रूपी भेंट चढ़ाते हैं, याजकत्व का काम कर रहे हैं, रॉयल प्रीस्टहुड, राज पदाधिकारी याजकों के समाज हैं, जगत में जाके प्रभु के द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं। ऐसे में मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, कितना जरूरी है हमारे आज्ञा पालन का। उस जिम्मेदारी को हम यहाँ देखते हैं। जल्दी से 8वें वचन में जब हम आते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोशू महायाजक और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने बैठे हैं वे भी सुने। यहोशू महायाजक तू भी सुने और तेरे भाई बंधु भी सुने, अर्थात शेष इस्राएल अब तो सुन। क्या? वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। उनके सामने एक चिन्ह रखा जा रहा है। शुभ शकुन का अर्थ यहां पर तेरे सामने एक मनुष्य चिन्ह के रूप में रखा जाता है। वह कौन है? सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। मैं अपने दास शाख को प्रकट करूंगा। यह दास कौन है? यशायाह नबी के द्वारा इस दास का प्रस्तावना रखा गया है, परिचय दिया गया है। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक में 42वां अध्याय, 45वां अध्याय और फिर 50वां अध्याय, 51वां अध्याय और 53वां अध्याय, 52, 53वां अध्याय, 54, इन अध्यायों को पढ़ते हैं, हम वहां पर परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। उस दास का परिचय यहाँ पर एक शाख के रूप में बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह का परिचय शाख के रूप में पुराने नियम में 6 पदों में दिया गया है। यशायाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 2 वचन में वह एक सिद्ध शाख है। पदों को आप बाद में पढ़िएगा, समय का अभाव होगा, इसीलिए यशायाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 2 वचन में वह एक सिद्ध शाख है। यशायाह नबी की पुस्तक 11वें अध्याय के 1 वचन में वह भविष्यवाणी का शाख है। सारी भविष्यवाणियां उस एक शाख में पूरी होती हैं, वह भविष्यवाणी का शाख है। यिर्मयाह की पुस्तक 23वें अध्याय के 5वें वचन में वह प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्परस, संपन्न शाख है। यिर्मयाह की पुस्तक 23वें अध्याय के 5वें वचन में वह संपन्न शाख है। यिर्मयाह 33 के 15 में वह राजकीय शाख है, राजकीय शाख। जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 8वें वचन में हम उसे याजकीय शाख के रूप में देखते हैं। पहले राजकीय शाख, अब यहां याजकीय शाख के रूप में हम देखते हैं। जकरिया की पुस्तक 6वें अध्याय के 12वें वचन में हम उसे परमेश्वर के शाख के रूप में देखते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जो उनके सामने सिंहासन पर विराजमान होगा, उसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही वे लोग हैं जिन्होंने उसका तिरस्कार किया था। यही वे लोग हैं जिन्होंने उसे स्वीकार करने से मना किया था। जब वह तिरस्कृत पत्थर कोने के सिरे का पत्थर बनेगा, चोटी के सिरे का पत्थर बनेगा, जब वह सिंहासन पर विराजमान होगा, इस्राएली अपने मुंह को बंद कर लेंगे, आंखें उनकी फटी की फटी रह जाएंगी। आश्चर्यचकित होकर वे परमेश्वर के उस दास शाख को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान होगा। 9वें वचन में एक पत्थर को देखते हैं जिस पर 7 आंखें हैं। एक पत्थर है
जो जिसके ऊपर 7 आंखें हैं। 7 आंखें यह परमेश्वर के उस दृश्य को या उस दर्शन को दिखाता है। परमेश्वर जो पूरा सर्वज्ञानी है, सब कुछ देखता है, उसे दिखाता है। आदि में ही अंत को देखने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के परिचय में जब हम प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में आते हैं, उसके 6वें वचन में प्रभु यीशु मसीह को एक वध किया हुआ मेमना जिसके 7 आंखें हैं पढ़ते हैं। 9वां वचन प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दोबारा दिखाता है। 8वें वचन में वह प्रभु का दास है, परमेश्वर का दास है, वह परमेश्वर का शाखा है। और 9वें वचन में वह पत्थर है जिस पर 7 आंखें हैं। 10वां वचन आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। आखिरी वचन में उस दिन, किस दिन? जब शेष इस्राएल याजकत्व के पद में जोड़ दिए जाएंगे, उसी दिन तुम अपने भाई बंधुओं को दाखलता, भाई बंधुओं की जगह जो सही पद है, अपने पड़ोसियों को, Thou shall love thy neighbor, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। अर्थात इस्राएली अब जो अनुभव किए हैं उसे वे लोगों को बताएंगे और उन्हें परमेश्वर के पास ले आएंगे। दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। इवेंजलिज्म, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 और 55वां अध्याय उसी के विषय में है। दाखलता यह पुनर्जीवन का एक संदेश है, रिवाइवल। यदि हमें याद हो तो जिसे लुटेरों ने अधनंगा फेंक दिया था, उसे उस अच्छे सामरी ने आकर दाख पिलाया। पुनर्जीवन का यह एक संदेश है। अंजीर का वृक्ष यह विश्राम का संदेश है। रिवाइवल एंड रिस्टोरेशन। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह संदेश उन दिनों में इस्राएल के द्वारा, शेष इस्राएल के द्वारा परमेश्वर देगा। परमेश्वर जब अपने पृथ्वी पर के लोगों के लिए इतनी चिंता करता है और उनमें इतना आनंद बनाता है, तो आइए हम भी परमेश्वर के साथ मिलकर उस इस्राएल के पुनर्स्थापन के विषय में आनंद मनाएं। भविष्य में जब वे परमेश्वर के आशीषों में जोड़े जाएं, हम भी आनंद मनाएं, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए आनंद मनाता है। सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए भी। सफनिया की पुस्तक, ये मेरा सबसे प्रिय वचन है। सफनिया की पुस्तक 3 अध्याय 17वें वचन में हम पढ़ते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद के साथ मग्न होगा और अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। कितने धन्य आप और मैं हैं जिनके जीवन में हम इन बातों का अनुभव ले सकते हैं। जब हम आज्ञाकारिता का जीवन बिताते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताते हैं, परमेश्वर आनंद के मारे मगन होगा, प्रेम के मारे चिपका रहेगा और गीत गाता हुआ, क्या लिखा है? ऊंचे स्वर से गीत गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। इन आशीष वचनों के लिए परमेश्वर हमें सिद्ध करे, तैयार करें, और जो हम इस्राएल के विषय में भविष्य की बातों को देखकर सीखते हैं, उसमें हम मन लगाकर अपने आप को परखें, जांचें, जानें और उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को जिएं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, धर्मी ठहराने वाला सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें धर्मी ठहराता है। विश्वास करने से हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रायश्चित पाते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अपनी सारी उन इच्छाओं को, आशाओं को पूरी करता है जो अब तक अधूरी हैं। हम
आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु की प्रार्थना का उत्तर बन पाते हैं, जो उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बड़े धीरज के साथ आपने इन वचनों को सुना। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा हमने प्रेरणा पाया है और आज के दिन के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप पाएंगे, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उसे महिमा दें। सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले। आमीन। आप सभी का मैं आभारी हूँ, विशेष रीति से BDTI ग्वालियर स्थानिक मंडली के लिए रंजित ब्रदर, ब्रिजेश भाई